इस वीडियो में हम लोग हमारे असाइनमेंट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, कलर मिक्सर का है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमें एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखना है। कैसे लिखना है भाई, तो हमें स्विच स्टेटमेंट का यूज करके लिखना है। और इसमें हमें दो कलर इनपुट एज ए इनपुट देना है और उसको मिक्स करना है। और रिजल्टिंग कलर कैसा होगा ये किस पर बेसिस है, और नीचे जो हमें कंडीशन दिया गया है इस पर। तो कंडीशन क्या है भाई, देखो यदि कलर 1 रेड है और सेकेंड कलर ब्लू है तो हमें प्रिंट करना है पर्पल, ठीक है। और फिर दूसरा कंडीशन है, पहला यदि रेड है दूसरा येलो है तो ऑरेंज करना है, वैसे वर्सा। मतलब कि जस्ट इसका उल्टा, यदि फर्स्ट कलर येलो हो और सेकंड कलर रेड हो तो भी ऑरेंज ही आना चाहिए हमारा। फिर है कि पहला यदि ब्लू हो दूसरा येलो हो तो हमें ग्रीन प्रिंट करना होगा, वैसे वर्सा उल्टा। यदि येलो हो पहला और दूसरा यदि ब्लू हो तो हमें प्रिंट करना है ग्रीन। और इन तीनों में से यदि कोई भी नहीं है तो अब क्या करना है हमें, तब हमें अदर कम्बिनेशन, यानी कि अदर कम्बिनेशन इनमें से यदि कोई भी नहीं है तब हमें प्रिंट करना कि भैया तुमने ना इनवैलिड कलर कम्बिनेशन डाल दिया है, कृपया वैलिड कलर कम्बिनेशन डालो जो कि इसमें से कोई एक है, ठीक है। तो उसको हमें ये प्रिंट करके देना है। चलिए भाई अब कोड देखते हैं। एक बार तो यार माथा ख़राब कर दिया इसने, रिकॉर्डिंग पूरा किया लेकिन ऑडियो आया ही नहीं। दोबारा कर रहा हूँ। तो देखिए ये है हमारा HTML और ये है हमारा जावास्क्रिप्ट। अभी CSS को भी ओपन किया था अभी यार। चलो ये है हमारा HTML, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं आपको पूरा कोड दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखो ये है हमारा HTML, ठीक है। और ये है हमारा जावास्क्रिप्ट। CSS भी दिखा रहा हूँ अभी, पहले इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप ट्राई कर लेना खुद से कोड को एनालाइज करके, ठीक है। तो ये है हमारा जावास्क्रिप्ट। ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल है। आप एक बार यदि समझ लोगे तो आपके लिए भी इतना ही आसान होगा ये। पहली बार में तो कुछ भी समझ नहीं आता भाई, ये तो मानना पड़ेगा, खासकर जावास्क्रिप्ट। तो CSS भी आपको दिखा देता हूँ। CSS ये है CSS, ठीक है। CSS में हमने सिंपल कलर बैकग्राउंड यही सब लगाया हुआ है और ज़्यादा करके हुबर दिया हुआ है ताकि थोड़ा अच्छा लगे। हुबर पर्सनली मुझे अच्छा लगता है। आप चाहो तो इस ना CSS लिखने की ज़रूरत भी नहीं है भाई, आप CSS मत लिखो यदि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉपी पेस्ट करने में क्या जाता है कर लेना, ठीक है। तो चलिए इसका एक आपको आउटपुट दिखा देते हैं। तो देखो आउटपुट में हमारा ये है कलर मिक्सर, फर्स्ट कलर, यहाँ पर ये सेकेंड कलर और ये मिक्स कलर है। तो चलिए फर्स्ट कलर हम थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए पहला यदि रेड है दूसरा ब्लू है तो हमारा पर्पल आना चाहिए। रेड और ब्लू, रेड ब्लू पर्पल आना चाहिए, ठीक है। यही है रेड, हम डालेंगे यहाँ पर रेड और ये आएगा यहाँ ब्लू। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, पर्पल आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ गया पर्पल। उसी प्रकार से हम एक और चेक कर लेते हैं ज़रा सा, क्या है, ब्लू और येलो। यदि पहला कलर ब्लू है दूसरा कलर येलो है तो हमारा क्या आना चाहिए, ग्रीन आना चाहिए। देख लेते हैं इसको भी, ब्लू, ब्लू आना चाहिए भाई, ब्लू, ब्लू और क्या था, रेड था ना, ब्लू रेड। और इसको हम करेंगे तो क्या था यार, ब्लू, ब्लू और येलो था, ब्लू और येलो, ब्लू येलो, ब्लू येलो। इसको मिक्स करेंगे तो क्या होना चाहिए, ग्रीन। देखो आ गया ग्रीन। तो इसी प्रकार से हर एक कंडीशन जस्ट इसका अपोजिट भी काम करता है, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर प्रॉपरली काम कर रहा है। जो हमारा क्वेश्चन था वो इसको मीटअप कर रहा है। जो हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन था वो खरा उतर रहा है इस पर, ठीक है। अब कोड देखते हैं कि कोड के अंदर क्या क्या है। आप पहले खुद से एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर सिंपली हमने पहले एक बॉयलर प्लेट कोड लिया VS कोड के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर हमने क्या किया भाई, देखो ये हेड है, हेड के अंदर हमने टाइटल दिया कलर मिक्सर का जो आपने अभी देखा। और लिंक, लिंक क्या कर रहा है, CSS को हम यहाँ पर लिंक कर रहे हैं। इसके बाद आता है बॉडी पोर्शन, बॉडी पोर्शन के ही अंदर हमने सारा कुछ लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर डिव लिखा है क्लास बॉक्स शेडो, वो हमने शेडो देने के लिए दिया है। ये जो आपको शेडो दिख रहे हैं ये शेडो हमने दिया है, वो सिर्फ एक क्लास है, ठीक है। इसके बाद हमने कलर मिक्सर हेडिंग किया हुआ है। इसके बाद ये है फॉर्म, मेन चीज़ ये है, ठीक है। फॉर्म को हमने दिया है ID इनपुट कलर, ताकि हम इसको कैचअप कर पाएँ, उस पर फंक्शन कर पाएँ, ठीक है। इसके अंदर लेबल लिया, लिखा है कलर 1 इनपुट डालेगा यूजर, जो आप डालोगे इनपुट। इसके बाद इनपुट के अंदर हमने लिखा है टेक्स्ट है, ये कलर 1 ID दिया हुआ है, इसको आगे काम आएगा। इसके बाद लेबल, लेबल के अंदर भी टेक्स्ट है, कलर 2 है ये, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना। ये कलर 1 पुट कलर 2 ये जो आ रहा है ना यहाँ पर, वो यही है। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है पुट कलर 1, ये लेबल के अंदर लिखा है हमने, ठीक है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर एक बटन बनाया हुआ है, ID है मिक्स कलर, और मिक्स कलर हमने इसको, इस बटन का नाम है। तो ये यहाँ पर बटन कौन सा है, ये वाला बटन है यहाँ पर मिक्स कलर। हमने CSS वगैरह देखे ऐसा बनाया है इसको, आप इससे भी बेटर बना सकते हो CSS देकर। अब हमने यहाँ पर 2 डिव बनाया हुआ है और ये डिव एम्प्टी डिव है।
तो हमने यहाँ पर इसको खाली एम्प्टी डिव क्यों बनाया? आप ना इसको, मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि आप ना इसको एक मान लो कि खाली एम्प्टी डिव नहीं, ये खाली सा घर है। क्या बोलोगे आप इसको? ये खाली घर है, ठीक है, इसमें कोई भी नहीं है, लेकिन आने वाला है। कौन आएगा? वो कौन मेहमान होगा जो कि इस घर में रहने को आएगा? वो जब हम जावास्क्रिप्ट का कोड रन करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट का कोड रन करने के बाद जो भी कंटेंट प्रोड्यूस होगा, जो भी नया नया चीज़ उत्पन्न होगा, वो इस घर में रहने वाला है। तो इस घर में कौन रहने वाला है? हमारा कलर आने वाला है। आप देख पा रहे हो, मैं दिखाता हूँ। ये जो कलर है ना, वो उसको जगह कौन देगा? वो हमारा एम्प्टी डिव देगा। और इसके बाद यहाँ पर जो ये जो ग्रीन आ रहा है, उसके लिए हमने ये एक एम्प्टी डिव, ये हमने एक खाली सा घर बनाया हुआ है, ठीक है। ये खाली बंगला है, इसका नाम हमने इस बंगले का दिया है रिजल्टेंट कलर नेम दिया हुआ है, ठीक है। अब हम जावास्क्रिप्ट कोड की तरफ आते हैं। CSS में एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया इनपुट कलर, ठीक है। इनपुट कलर क्या है? यहाँ पर इनपुट कलर एक वेरिएबल है और इसको हमने कैसे एक्सेस किया? क्वेरी सेलेक्टर की मदद से, और यहाँ पर आईडी दिया इनपुट कलर नेम। इनपुट कलर नेम देने से जो यूजर पहला अपना इनपुट डालेगा, वो हमारे इस वेरिएबल के अंदर, इस डब्बे, मान लो इनपुट कलर, मान लो एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर हमने इसको डाला हुआ है, ठीक है। अब इसी के अंदर जो भी यूजर पहला कलर डालेगा, वो इसके अंदर आकर, सॉरी, ये इनपुट कलर, ये फॉर्म का है, एक मिनट, ये फॉर्म जो है ना, ये पूरे फॉर्म का है, ये पहला इनपुट नहीं है, सॉरी, ये फर्स्ट कलर इनपुट है, ठीक है। फर्स्ट कलर, कलर 1, जब आप कलर 1 जैसे कि यहाँ पर रेड डालोगे, एक मिनट, यहाँ पर जैसे आपने ब्लू डाला, ठीक है, तो ब्लू कहाँ पर जाकर किस डब्बे में जाएगा? वो कहाँ पर स्टोर होगा? तो वो उस फर्स्ट कलर इनपुट के अंदर जाकर स्टोर होगा। उसी प्रकार से सेकंड कलर को हमने क्वेरी सेलेक्टर की मदद से एक्सेस किया हुआ है और इसको नाम दिया है हमने सेकंड कलर इनपुट। इसी प्रकार से हमने रिजल्टेंट कलर बॉक्स, यानी कि ये वाला घर जो है, इस घर को हमने अब नया नाम दे दिया है। इसको नया नाम क्या दिया? कलर बॉक्स, ठीक है। इसी प्रकार से ये हमने डिप बनाया हुआ है और इस डिप के अंदर क्या है? रिजल्टेंट कलर नेम है और इसका हमने नया नाम दे दिया कलर नेम, ठीक है। इसको हमने नया नाम दिया हुआ है, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं इनपुट कलर। अब ये इनपुट कलर क्या है? आपने जो पहला कलर डाला इनपुट कलर, एक मिनट, ये इनपुट कलर यानी कि फॉर्म, ये जो पूरा फॉर्म है ना, यहाँ पर देखो ये फॉर्म है, इनपुट कलर नेम, इनपुट कलर नेम ये है। इसको हमने नाम क्या दिया हुआ है? वेरिएबल क्या है इसके अंदर? इनपुट कलर। तो इनपुट कलर के अंदर ये पूरा फॉर्म है। तो हमें इसके ऊपर हमने ऐड इवेंट लिस्नर लगाया हुआ है सबमिट का। जैसे ही आप इस सबमिट बटन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो क्या होता है? यहाँ पर ये ग्रीन आ जाता है, ठीक है। तो ये ग्रीन आ गया यहाँ पर। तो इसका काम क्या है? ऐड इवेंट लिस्नर क्या करता है? सबमिट बटन यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे तो हमारा फंक्शन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया इवेंट नाम का, और हमने क्या करा है? इवेंट और प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अब देखो प्रिवेंट और डिफ़ॉल्ट क्या है? ये इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर इनबिल्ट फंक्शन है प्रिवेंट और डिफ़ॉल्ट। ये क्या करता है? जब भी आप पेज को, आपने कभी ना कभी कोई फॉर्म तो भरा ही होगा गवर्नमेंट का, तो वहाँ पर आपने क्या देखा कि जब भी आप फॉर्म को फिल करते हो ना, और जब भी आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो, तो क्या होता है? जब भी आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो, पेज रिलोड होता है और उसके अंदर का जो भी डेटा होता है वो बैकएंड के अंदर चला जाता है, वो सर्वर के अंदर सबमिट हो जाता है। लेकिन उस चीज़ को, पेज को रिलोड होने से रोकने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर इनबिल्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, इवेंट और प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ताकि यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं? ताकि हमने जो भी इनपुट दिया हुआ है वो हमें शो हो हमारे ही पेज के ऊपर, ठीक है। ये बेसिकली ये क्या कर रहा है? प्रिवेंट डॉट डिफ़ॉल्ट ये पेज को रिलोड होने से रोक रहा है, ठीक है, ताकि आपका डाटा पेज पर ही रहे, ठीक। इसके बाद हमने एक कांस्टेंट बनाया फर्स्ट कलर नेम का, फर्स्ट कलर। इसके अंदर क्या है? फर्स्ट कलर इनपुट डॉट वैल्यू डॉट टू लोअर केस, ठीक है। तो फर्स्ट कलर, तो इसके अंदर हमने क्या कहा? फर्स्ट कलर इनपुट। अब ये फर्स्ट कलर इनपुट क्या है? फर्स्ट कलर इनपुट जो आपने पहला कलर डाला, पहला कलर, यहाँ पर देखो हमने वेरिएबल बनाया था ना फर्स्ट कलर इनपुट का। फर्स्ट कलर इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू है, डॉट वैल्यू डॉट टू लोअर केस। अब देखो फर्स्ट कलर डॉट इनपुट डॉट वैल्यू। अब ये डॉट वैल्यू का क्या काम है कि फर्स्ट कलर, हमने क्या बताया था आपको कि आप फर्स्ट कलर इनपुट को, आप मान लो कि एक डब्बा है, ठीक है। आपने कभी ना कभी ऑनलाइन कुरियर किया होगा ना, तो आप मान लो कि उसके अंदर जो डब्बा था ना, वो डब्बा है, ठीक है, डब्बा है। और डॉट वैल्यू क्या है? डॉट वैल्यू उसके अंदर, उस डब्बे के अंदर जो कुरियर आपने किया, कुछ ना कुछ तो होगा ना उसके अंदर। तो उसके अंदर मान लो कि आपने ऑर्डर किया था, पिज़्ज़ा किया था, कुछ भी मान लो यार, पिज़्ज़ा आपने ऑर्डर किया था, तो उसके अंदर पिज़्ज़ा है। या फिर आपने मान लो कोई भी खिलौना ऑर्डर किया था, उसके अंदर खिलौना होगा। तो डॉट वैल्यू यहाँ पर क्या कर रहा है? उसके अंदर उस बॉक्स को फाड़ चिड़ कर उसके अंदर की चीज़ों को निकाल रहा है। इस केस में क्या है? आपने क्या डाला था यहाँ पर? पिज़्ज़ा डाला था? नहीं डाला था ना। आपने क्या डाला था यहाँ पर? आपने यहाँ पर पहला कलर डाला था। पहला कलर आपने क्या डाला था? देखो पहला कलर आपने ब्लू को डाला था, तो यहाँ पर क्या करेगा? वो ब्लू को लेगा। तो डॉट वैल्यू क्या करता है? उसके अंदर से वैल्यू को निकाल लेता है, ठीक। अब वो निकालने के बाद उस पर क्या परफॉर्म करेगा? वो टू लोअर केस। अब देखो टू लोअर केस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ टू लोअर। अब उसके अंदर मान लो यूजर ने पहला रेड लिख दिया, मैं आपको करके दिखाता हूँ यार, तभी मज़ा आएगा।
पहले देखो यहाँ पर आपने सब कुछ स्मॉल में लिखा तब ये काम कर रहा है, लेकिन यदि हम यहाँ पर रेड कर देते हैं, रेड, एक मिनट, हमने रेड कर दिया, यहाँ देखो फिर भी ये काम कर रहा है। क्यों कर रहा है आपको पता है? क्योंकि यहाँ पर हमने जो रेड लिखा ना वो टू लोअर केस उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन यही इसी को यदि हम इसको हम हटा देते हैं, हटा दो इसको यार, हटा दिया इसको हमने, सेव करा। अब हम देखते हैं क्या ये काम करेगा। हमने यहाँ पर रेड दिया, यहाँ पर ब्लू दिया, देखते हैं, देखो यार क्या आ गया, इनवैलिड कलर कम्बिनेशन, आपने इनवैलिड डाल दिया क्योंकि ये इसको ये बड़ी है ये और ये छोटी है, तो हमारा ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर इनपुट कलर रेड, यहाँ पर जो है डॉट में क्या करना होगा, डॉट टू लोअर केस करना होगा, ठीक है। तो टू लोअर केस क्या करता है, आपने जो भी इनपुट दिया कैपिटल लेटर के अंदर, आपने जो भी उसको इनपुट कलर के अंदर जो भी रेड आपने लिखा रेड यहाँ पर, तो ये क्या करता है इसको स्मॉल में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। स्मॉल में कन्वर्ट करने के बाद हमारा रन हो जाएगा। एक मिनट, टू लोअर केस है, यहाँ पर हमने इसको सेव नहीं किया हुआ था इसीलिए नहीं हो रहा था। लेकिन अब देखो, अब यहाँ पर हम इसको रेड डालते हैं, यहाँ पर ब्लू डालते हैं, अब ये परफेक्टली काम करेगा भाई। आप चाहो तो इसको ब्लू को भी कैपिटल में लिख के देख सकते हो, ब्लू, ठीक है, ब्लू लिख दिया हमने। अब देखो काम कर रहा है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि ये टू लोअर केस क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, टू लोअर केस जो कैपिटल लेटर में है उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। चलिए अब इसको समझना जरूरी है, मिक्स कलर। अब यहाँ पर हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं। आपको याद है ना कि क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में ये कहा गया था कि आपको स्विच स्टेटमेंट का ही यूज करके इन कलर को मिक्स करना है, ठीक है। तो अब हम स्विच कलर को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया मिक्स कलर, ताकि हम जो भी कलर को दो कलर को मिलाएंगे और उसको मिक्स करेंगे तो वो कहाँ पर जाएगा, वो मिक्स कलर के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हमने मिक्स कलर को क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक एक्सप्रेशन होता है और वैल्यू होता है, और एक्सप्रेशन कितनी बार एग्जीक्यूट होता है, सिर्फ और सिर्फ कितनी बार, एक बार होता है ना। तो एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक बार इवेल्युएट होता है, लेकिन वैल्यू बार बार इवेल्युएट होता है, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट का यही कॉन्सेप्ट है कि एक्सप्रेशन एक बार इवेल्युएट होगा और उसके अंदर जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है, देखो यहाँ केस, यहाँ पर वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो ठीक है, ये सब वैल्यू है, ठीक है। एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर फर्स्ट कलर जो है ना, फर्स्ट कलर सबके अंदर कॉमन होगा, इसलिए आप सब में सेकंड कलर देखोगे। यहाँ पर देखो सेकंड कलर है क्योंकि फर्स्ट कलर सबके अंदर कॉमन है। हमने स्विच स्टेटमेंट यहाँ पर जो लगाया, आप सबके अंदर भी लगा सकते हो, वो भी काम करेगा, लेकिन थोड़ा कोड को ऑप्टिमाइज बनाने के लिए थोड़ा सा उसको कम लाइन ऑफ कोड यूज हम करें, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट कलर सबके अंदर है। तो पहला क्या है, यदि रेड है और ब्लू है, इसका क्या मतलब, पहला कलर यदि रेड है, सेकंड कलर यदि ब्लू है, तो हमें मिक्स कलर क्या मिलने वाला है, पर्पल मिलेगा। इसी प्रकार से यदि हमारा रेड है पहला कलर, सेकंड कलर येलो है, तो वो हमारा ऑरेंज हो जाएगा। अब आप इसको ये मत कर देना कि भाई ब्लू है और येलो है तो ये भी ऑरेंज होगा, नहीं, इसके लिए अलग आएगा, अलग लॉजिक, क्योंकि ब्लू और येलो के लिए हमने लॉजिक नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर रेड और येलो के लिए है, ठीक है। ब्लू येलो के लिए हम आगे आएंगे, ठीक है। यहाँ पर ब्लू येलो होगा, ठीक है, इसमें चलो। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड आपको समझ में आ गया। यदि इनमें से कोई भी नहीं होता है तब हमारा डिफ़ॉल्ट केस यूज होगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में क्या है, इनवैलिड कलर। यदि रेड ब्लू नहीं आया, रेड येलो नहीं आया, इसके अलावा यदि कुछ आ गया फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड में, तो ये इनवैलिड कलर कम्बिनेशन दे देगा, ठीक है। भाई आपने जो है कि गलत कलर कम्बिनेशन हमको दिया है, सही कलर कम्बिनेशन दो हमको, ठीक है। तो यहाँ पर पहला, यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड केस, यानी कि वाइस वर्सा भी बोला गया था ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया था वाइस वर्सा, ठीक है, कि यदि पहला रेड हो दूसरा ब्लू हो, और पहला यदि इसका उल्टा भी हो, यानी पहला ब्लू हो और दूसरा रेड हो, तो भी हमें आना चाहिए पर्पल ही। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये यूज करा हुआ है, ठीक है। पहला, फिर मान लो यहाँ पर रेड है, ये ब्लू है तो पर्पल आ जाएगा, उसी प्रकार से फिर ब्लू है, येलो है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, ग्रीन आने वाला है, ठीक है। और यदि डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में क्या आएगा, यहाँ पर इनवैलिड कलर कम्बिनेशन, यदि इन तीनों में से कोई भी इसका कलर कम्बिनेशन ठीक से नहीं आता है तो वो इनवैलिड कलर कम्बिनेशन देने वाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये सेकेंड ब्लॉक ऑफ कोड ये ब्रेक होता है। इसके बाद आता है थर्ड में क्या है, यदि पहला कलर येलो हो, सेकेंड कलर रेड हो तो ऑरेंज, पहला कलर येलो हो और सेकेंड कलर ब्लू हो तो वो ग्रीन आएगा, ठीक है। तो यही है यहाँ तक। यदि इनमें से कोई आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये क्या करेगा, ये ब्रेक, यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट यूज करेगा और डिफ़ॉल्ट के अंदर जो है वो प्रिंट कर देगा सिंपली। और यहाँ पर देखो ये ब्रेक क्या है, ब्रेक डिफ़ॉल्ट, एक मिनट यार, ये ब्रेक है, ये ब्रेक अब यहाँ से पूरा का पूरा ये कोड हो जा रहा है। यहाँ पर ब्रेक, ये जो आपका पूरा है ना स्विच स्टेटमेंट फर्स्ट कलर से लेकर, ये यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। यदि इन तीनों में से, यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड, ये सेकेंड और ये थर्ड, इन तीन ब्लॉक ऑफ कोड में से यदि कोई भी
कम्बिनेशन नहीं मिल पा रहा है तो क्या करेगा, तो ये डिफ़ॉल्ट में क्या करेगा, मिक्स कलर को इनवैलिड कलर कम्बिनेशन दे देगा। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर इफ़ एल्स वाला कंडीशन यूज करा हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज करा है। तो इफ़ के अंदर क्या है, मिक्स कलर यदि इनवैलिड कलर कम्बिनेशन है, हमने चेक करा यदि इफ़ कलर इनवैलिड कलर कम्बिनेशन है तो आप उसको रिजल्टेंट कलर बॉक्स यानी कि बैकग्राउंड कलर, कौन सा बैकग्राउंड कलर, तो ये वाला बैकग्राउंड कलर यदि इनवैलिड कलर वो देता है, मान लीजिए हम कुछ भी लिख दिए, अब हम मिक्स करना चाह रहे हैं इसको, तो ये क्या कर दिया, इनवैलिड कलर कम्बिनेशन। तो यहाँ पर क्या आ गया, इनवैलिड कलर कम्बिनेशन आ गया। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर क्या किया कि पहला कलर रेड दिया और दूसरा कलर यहाँ पर क्या है, कुछ भी हमने नाम दे दिया और मिक्स कलर किया, तो यहाँ पर क्या बैकग्राउंड वाइट और इनवैलिड कलर, क्योंकि ये कोई वैलिड कलर नहीं है। ठीक है, तो यही था यहाँ पर एफ एल्स इफ़ वाले में हमने क्या बताया आपको, यदि मिक्स कलर इनवैलिड कलर कम्बिनेशन आ रहा है तो हमको क्या करना है, रिजल्टेंट कलर बॉक्स बैकग्राउंड कलर हमको वाइट कर देना है, और एल्स में क्या करना है, बैकग्राउंड कलर हमको मिक्स कलर दे देना है। मिक्स कलर का क्या मतलब है, मिक्स कलर देखो यही तो है, मिक्स कलर ग्रीन है, यदि इनमें से कोई होता है लॉजिक से तो मिक्स कलर ऑरेंज है, येलो है, ठीक है, ग्रीन है, तो यही सब मिक्स कलर क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर मिक्स कलर हो जाएगा। और देखो यहाँ पर कलर नेम देखो, अभी यहाँ पर कलर नेम हमने किस डब्बे का नाम दिया था, देखो कलर नेम है ना, ये हमने दिया था इस घर का नाम, याद है आपको, स्टार्टिंग में बताया था कि रिजल्टेंट कलर नेम, मान लो हमने एक घर बना दिया, अब इस घर का हमने एक नया नाम दे दिया यहाँ पर क्या, कलर नेम। अब इस कलर नेम के अंदर जो भी आएगा, अब कलर नेम के अंदर जो भी है, टेक्स्ट कंटेंट क्या करता है, टेक्स्ट कंटेंट प्रॉपर्टी इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये क्या करता है कि किसी भी वेरिएबल के अंदर यदि कोई टेक्स्ट पड़ा हुआ है तो वो उसको खींच के बाहर निकाल देते हैं और ये मिक्स कलर को दे देगा, तो ये सिंपली क्या करता है, प्रिंट कर देता है। तो यही था जावास्क्रिप्ट का कोड। ठीक है, आई होप कि आपने इसको समझा होगा और आप इसको खुद ट्राई कीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसको एक बार फिर से वीडियो देखिए या फिर खुद से इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए, और कुछ भी यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए या फिर आप सिंपली गूगल भी कर सकते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए